हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे 11th क्लास का लेक्चर चल रहा है ये चैप्टर नंबर 3। कितना? चैप्टर नंबर 3। इसमें हम लोग देखे थे एटॉमिक रेडियस, परमाणु के त्रिज्या के बारे में आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? परमाणु का त्रिज्या, और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों पर चर्चा की गई थी कि परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या देखे हम लोग क्या क्या देखे। कोवेलेंट रेडियस होता है, सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरा था मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या था आपका? धात्विक त्रिज्या। और 3 नंबर था वंडरवाल रेडियस। और लास्ट हम लोग देखे थे आयनिक रेडियस। आज हम लोग देखेंगे, आज के जो टॉपिक होगा आपका, इसमें आप सीखेंगे आप कि पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा। मतलब रेडियस बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका कारण क्या है? फिर ग्रुप में, जैसे कोई भी पीरियोडिक टेबल होता है उसमें एक ग्रुप होता है और दूसरा जो है पीरियड होता है। तो हम लोग अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप देखेंगे। रेडियस मतलब त्रिज्या परमाणु का घटेगा या बढ़ेगा। चूंकि चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सबको याद है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो कभी कभी इसका प्रॉपर्टी रिपीट भी होता है कहीं कहीं। तो कहने का मतलब ये सारी बातें को ध्यान रखते हुए अभी आपको बताया जाएगा एक चीज जो कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे। पीरियड में कहां से कहां? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फिर क्या होगा? मतलब उसका रेडियस बढ़ेगा या घटेगा। या ग्रुप में नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस एटम का यानी कि एलिमेंट का घटेगा या बढ़ेगा। इस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो देखिए बच्चे, होता क्या है कि सभी पीरियड में, मतलब सेम पीरियड का एलिमेंट का जो है आपका सेल नंबर क्या होता है? बराबर होता है। सेम पीरियड के एटम का सेल नंबर बराबर होता है। मतलब समान आवर्त का जो एलिमेंट है, तत्व है, उसका सभी का सेल की संख्या क्या होगा? बराबर। जैसे फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो उसका मैक्सिमम सेल कितना होगा? 1 होगा। सेकेंड पीरियड का है तो 2 होगा। थर्ड पीरियड का है तो 3 होगा। फोर्थ पीरियड का है तो 4, फिफ्थ का है तो 5। इस तरह से होता है। तो आप समझिए यहाँ पे, तो एक बात याद रखिएगा, है ना, जैसे कि ये जो आपका जो है 2 तरह की बातें होते हैं। आवर्त सारणी आप देखे होंगे तो इस तरह से कुछ बनाया गया है ना, इस तरह से। तो इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप। तो ये हुआ ग्रुप, ये हुआ ग्रुप, ये हुआ ग्रुप। और इधर जो है आपका पीरियड है। ये क्या है? आपका पीरियड है। तो हम देखेंगे पीरियड वाइज एलिमेंट में जो है रेडियस कब घटेगा या बढ़ेगा, किधर से किधर जाएंगे तो घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, फिर ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो देखना है आपको रेडियस में क्या चेंजिंग होता है, बढ़ता है कि घटता है, और क्यों बढ़ता है क्यों घटता है इसका कारण भी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, कारण भी यहाँ पे ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पीरियड, है ना, फर्स्ट पीरियड को देखते हैं। तो कुछ पीरियड के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पीरियड का मतलब होता है प्रथम आवर्त। तो पहला आवर्त जो है फर्स्ट पीरियड में जो है आप जानते हैं कि 2 ही एलिमेंट होते हैं। आपका जो है फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट पीरियड, P4 क्या है आपका? पीरियड। इसमें कितने एलिमेंट है? 2। एक तो है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है आपका हीलियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? जैसे कोई भी एटम है उसमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है, जैसे आप देखिए यहाँ पे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये न्यूक्लियस मान लिया जाए, और इसके चारों तरफ सेल होते हैं, और सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो कहने का मतलब P पर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज है। और इस पर क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज है। लेकिन दोनों का अमाउंट क्या होता है? सेम होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। साइन आपका जो है लेकिन अपोजिट होता है। तो कहने का मतलब ये प्रोटॉन कहाँ रह रहा है? P फॉर यहाँ प्रोटॉन है, प्रोटॉन रह रहा है न्यूक्लियस में। कहाँ रह रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? नाभिक। सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंटर का मतलब केंद्र होता है। सेंटर का मतलब क्या होता है आपका? केंद्र। आप समझिए ये प्रोटॉन जो है कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। इसलिए पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है प्रोटॉन, इसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश क्या होता है? जैसे ये आपका ये जो है पीरियड है, ये क्या है आपका? फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट P फॉर पीरियड है। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है। और हम लोग कोई भी पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, मतलब इधर से इधर मूव करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब देखिए, यदि आपको पूछा जाए एटॉमिक नंबर क्या है, तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम इज कॉल्ड क्या चीज? एटॉमिक क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो देखिए एटॉम का एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी एटॉम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ जो परमाणु संख्या बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन है केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भी होते हैं। होना क्या चाहिए कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये हुआ आपका लेफ्ट और ये हुआ आपका राइट, तो रेडियस क्या होना चाहिए? इधर से इधर जाने से रेडियस क्या होना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और इसके पास कितना प्रोटॉन है? 2 है। इसके पास 1, इसके पास कितना प्रोटॉन है? 2। तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है, लेकिन नाभिक का आवेश जब बढ़ेगा, क्योंकि N न्यूट्रल होता है, N पे कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या है आपका? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। उदासीन। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इसका बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर आने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन भी जाने की कोशिश करेगा, ये भी जाने की कोशिश करेगा, तो खींचने की क्षमता बढ़ जाता है। न्यूक्लियस में चार्ज जितना ज़्यादा होगा अपने और खींचने की क्षमता बढ़ जाता है। जैसे कि देखिए अपने फैमिली में आप देख सकते हैं, कोई कोई जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। तो पेरेंट्स यानी कि माता पिता को मान लो प्रोटॉन और माता को न्यूट्रॉन मान लो, और इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग बच्चे हैं। तो यहाँ पे यदि मान लिया जाए ये दोनों हमारे पेरेंट हैं, ये दोनों क्या हमारे? पेरेंट। और इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ये आपका चिल्ड्रन है, ठीक है? बच्चे हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन है चिल्ड्रन है, ठीक है? तो मान लिया जाए आपके पापा, आपके पेरेंट्स, साथ में भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके पेरेंट्स जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे उतना आप जो है कुरफाती नहीं कर पाएंगे, मतलब इधर उधर नहीं कर पाएंगे। अनुशासन में रहना पड़ेगा हमेशा। आप घर से निकलिएगा, आपसे पूछा जाए कहाँ जा रहे हो, कुछ भी कीजिएगा उसके पहले आपको पूछना, परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? और हल्का सा यदि इधर उधर किए तो आपको यदि 2-4 डंडा लगता है या लात घूसों से स्वागत किया जाता है आपके घर में, इसका मतलब आपका है आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कभी कभी बच्चे आपस में बात करते हैं मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि जो काम आपको दिया गया है टास्क वही करना है, फालतू सोचने की ज़रूरत नहीं है, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है, और गंदे दोस्तों से दोस्ती नहीं करनी है। तो इस तरह की बात है। यानी पता चला तो आपको जो है पूरा
ठुकाई होता है। तो आप क्या बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं। कभी कभी दोस्त को भी मना कर दे, हम नहीं आ पाएंगे, नहीं तो कभी पार्क बुला लेता है, कभी कहाँ बुला लेता है, आप दौड़े दौड़े बहाना बना के चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका गार्जियन स्ट्रिक्ट नहीं है, आपका हिसाब किताब ठीक से नहीं लेता है, और यही सब बच्चे बाद में क्या होते हैं, बर्बाद होते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब, जब तक आपका स्टूडेंट लाइफ है तब तक पेरेंट जो है आपके जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, हाँ छूट भी होनी चाहिए वैसे कामों के लिए जो आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए अच्छा हो। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, यदि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच के रखेगा, इलेक्ट्रॉन सबको अपनी ओर खींच के रखेगा, इसको हिल डुल करने नहीं देगा, बहुत ही ज़्यादा फोर्स से अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो इसका साइज क्या होगा, जो एक्सपेंशन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आपका पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है, तो पता चला आज यहाँ पे है, ये पार्क में है, कल वो मॉल में है, उसके बाद परसों उस रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे होंगे। इस तरह से मतलब आपका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा। यदि आपके गार्जियन स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप ज़्यादा मनमानी करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्सपेंशन होगा, मतलब ये इसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ठीक से, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, एटम का साइज बढ़ने का जो है बढ़ने लगता है। एटम का साइज क्या होता है आपका, न्यूक्लियर चार्ज यदि घटेगा, नाभिक की आवेश जितना घटेगा, नाभिक का आवेश जितना ज़्यादा कम होगा, उतना ज़्यादा जो है एटम का साइज बढ़ सकता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन होता है। आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच तो रिपल्सन होगा। और इस रिपल्सन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपल्सन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, अट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है रेडियस के लिए, अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, और उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। एटम का साइज क्या होगा, घटेगा। और जब एटम का ही साइज घट गया तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेडियस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, तो होता क्या है कि रेडियस जो है डिक्रीज होना चाहिए, त्रिज्या क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन का जो है त्रिज्या ज़्यादा होना चाहिए और हीलियम का कम। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। तो एक्सेप्शन क्या है बच्चे, यहाँ पे पहला पीरियड में एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे जो है आपका हीलियम जो है वंडरवाल, इसमें जो इसका रेडियस जो होगा, ये तो इनर्ट गैस है। हीलियम क्या है आपका, नोबेल यानी कि इनर्ट गैस। और कल आपको बताए थे कि वंडरवाल रेडियस जो है सबसे बड़ा होता है। वंडरवाल रेडियस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो वंडरवाल रेडियस के कारण, किसके कारण, वंडरवाल रेडियस के कारण यहाँ पे जो है हीलियम का जो रेडियस है ज़्यादा हो जाएगा। हीलियम का रेडियस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, कम होगा। लेकिन होना क्या चाहिए, थ्योरी के अनुसार क्या होना चाहिए, इसका रेडियस कम होना चाहिए एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट गैस है हीलियम और इसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। अपने जो पीरियड में है, अपना पीरियड में इनर्ट गैसेस का रेडियस बड़ा होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनर्ट मतलब निष्क्रिय गैसों का अपने ही आवर्त में उसका रेडियस बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे वंडरवाल रेडियस होता है। वंडरवाल रेडियस कहने का मतलब वहाँ पे कोई बॉन्ड बनता नहीं है, इसलिए आकार ज़्यादा है, एक्सपेंशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे रेडियस देखा जाए, रेडियस देखिएगा तो किसका बड़ा हो जाएगा, हीलियम का रेडियस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसको याद रखेंगे, इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज सबको समझ में आ गया ना। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर कहने का मतलब नाभिक का आवेश यदि ज़्यादा है तो फिर आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो फिर रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों, अब ऐसा यहाँ पे क्यों किया गया है,
चूंकि देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 1s2। कितना होता है? 1s2। अब देखिए यहाँ पे क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है n बराबर कितना है दोनों का? 1, यानी कि दोनों ही ऐसे होगा। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, यानी कि इसमें कितना सेल है? कहने का अर्थ हुआ इसमें भी आपका एक सेल है, तो इसमें भी आपका कितना है? एक ही सेल है। यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है, मतलब n यहाँ पे क्या है? क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, क्वांटम नंबर। और ये क्या बताता है? सेल के बारे में बताता है, यानी कि दोनों के पास ही एक सेल है। ये क्या है आपका? ये जो लिखे यहाँ पे ये आपका सेल है। दोनों के पास जब सेल समान है तो आकार बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कंसीडर, जब सेल बराबर हो तो न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं भाई, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसका कम है। तो लेकिन यहाँ पे बोलिएगा फिर सर इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ये बच्चे किसी से बंधन बनाता नहीं है। क्योंकि जब भी रेडियस निकालते हैं हम लोग कंबाइंड फॉर्म में निकालते हैं। किस फॉर्म में निकालते हैं? कंबाइंड फॉर्म में, या फिर बॉन्डेड स्टेट जिसको बोलते हैं, या इंटरेक्शन स्टेट बोलते हैं, उस स्टेट में निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एटॉमिक के केस में, तो ये तो किसी के साथ कोई बंधन ही नहीं बनाता। और ऐसे भी पता है आपको वंडरवाल रेडियस बड़ा है। अब यदि आपको कोई पूछेगा न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो हीलियम का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, लेकिन रेडियस आपका हीलियम का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के तुलना में। क्यों? क्या कारण? जबकि दोनों का सेल भी बराबर है। अरे भाई सेल बराबर है इसलिए तो न्यूक्लियर चार्ज को कंसीडर किया जा रहा है। तो कहने का मतलब बोलिएगा, चूंकि हीलियम में कौन सा रेडियस होता है? वंडरवाल होता है। क्या होता है? वंडरवाल। उसी तरह सेकेंड और थर्ड बता देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के बता देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सबका? इसको क्या करें? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नए नए अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे आपको, जो कि आगे बहुत काम कर सकता है आपके लिए। तो रेडियस हम लोग पढ़ रहे थे, तो फिर सोचे थोड़ा सा रेडियस के बारे में बता दे भाई, कि हम जब पीरियड में चलेंगे तो क्या होगा, ग्रुप में चलेंगे तो क्या होगा, ग्रुप के अलोंग और पीरियड के अलोंग। अब देखेंगे सेकेंड पीरियड। क्या देखेंगे? सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट है क्या क्या आता है? लिथियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक लेते हैं। नियोन नहीं लेंगे, क्योंकि नियोन का तो सबसे बड़ा होगा। इसमें से सबसे बड़ा रेडियस यदि होगा तो किसका होगा? नियोन का। क्योंकि उसमें क्या होता है, यदि नियोन हम ले तो नियोन का रेडियस क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है? वंडरवाल फोर, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। नियम के अनुसार नियोन का जो रेडियस सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, कभी भी जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, तो लिथियम, तो दूसरा पीरियड का जो एलिमेंट है बच्चे, वो आप देख सकते हैं, यह है लिथियम। उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक लेते हैं। नियोन नहीं लेते हैं, क्योंकि नियोन आपको पता है नियोन में क्या होता है? वंडरवाल, वंडरवाल फोर्स लगता है, यानी कि वंडरवाल रेडियस होता है उसमें। और वंडरवाल रेडियस होने के कारण ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, तो उसको हम लोग नहीं ले रहे। तो यदि पूछेगा कि एक्सेप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन। नियोन क्या आ जाएगा आपका? एक्सेप्शन। अब ये आपका सेकेंड पीरियड है, यानी कि 2A। सेकेंड पीरियड का मतलब क्या है? सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब तत्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि इसमें कितना प्रोटॉन है? 3 है। इसका 4 होता है, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। आ रहा है समझ में? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो क्या आएगा, 1s2 2s1 होता है, यानी कि फाइनल, यानी कि मतलब हीलियम को छोड़ के या हीलियम ले सकते हैं, तो हीलियम लेते हैं He 1s2 और 2s1। इसका भी देखा जाए तो हीलियम 2s2, इसका भी देखा जाए तो हीलियम और कितना हो जाएगा 2s2 और 2p1, ऐसे जाएगा, है ना। तो हम ऐसे नहीं लिख के आपका शॉर्टकट लिख के दिखाते हैं, शॉर्टकट इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चे, हीलियम के बाद क्या आता है 2s1 होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका होगा हीलियम 2s2, इसका होगा हीलियम, नोबेल गैस को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, इसका होगा हीलियम 2s2 और 2p1, इसका होगा हीलियम 2s2 और 2p2, इसका होगा हीलियम 2s2 2p3, इसका होगा हीलियम 2s2 और 2p4, इसका होगा हीलियम यानी कि 2s2 और 2p5। आ रहा है समझ में? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे क्या पता चला कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर कितना है 2, सबका सेल क्या है बराबर है, सबका सेल क्या है आपका बराबर है। सबका सेल बराबर का मतलब, इसका यदि हम एटम का फिगर बनाए तो ये हुआ न्यूक्लियस और ये हो जाएगा आपका पहला सेल और ये हो गया दूसरा सेल। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया न्यूक्लियस पहला सेल दूसरा सेल, न्यूक्लियस पहला सेल दूसरा सेल, ये हो गया न्यूक्लियस पहला सेल दूसरा सेल, ये हो गया न्यूक्लियस पहला सेल दूसरा सेल, ये हो गया न्यूक्लियस पहला सेल और दूसरा सेल। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि भाई जब सब में n बराबर कितना है 2 है, n बराबर 2 है, तो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल, तो सब में 2 ही सेल है, तो सबका आकार क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, सबका आकार क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? चूंकि देखिए इसमें जो है, इसमें प्रोटॉन कितना है 3 है, इसमें प्रोटॉन 4 है, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9 है। तो जब प्रोटॉन पड़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा, क्योंकि सबका सेल बराबर है, सबका सेल क्या है आपका बराबर है, सब में 2 ही सेल है, तो यदि हम मोटा मोटी देखें तो सबका सेल जब बराबर है तो आकार भी क्या होना चाहिए बराबर, आकार क्या होना चाहिए बराबर। लेकिन ऐसा होता नहीं, हट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन पे। तो कहने का मतलब देखिए, इसमें तीन प्रोटॉन है, मतलब खींचने की क्षमता इसका कम होगा, इससे ज़्यादा खींचने की क्षमता इसका होगा, इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा। चूंकि सेल बराबर है, सेल सबका क्या है, सेल सबका सेम ही है। तो सेल जब सेम है तो खींचने की ताकत देखिए सबसे ज़्यादा किस में होगा, फ्लोरीन में, चूंकि उसमें 9 है, सेल तो 2 ही है ना, चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा, और जब अपने आप खींचेगा तो ये क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब इसका आकार छोटा हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को, चूंकि सेल सब में बराबर है, सेल आपका सबका बराबर है, तो खींचने की क्षमता बढ़ जाएगा। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है, अपने ओर जितना मजबूती से खींचेगा आकार एटम का उतना ही छोटा होगा। और एटम का आकार जब छोटा हो जाएगा तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, रेडियस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये तो आपका समझाने के लिए बताए, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेड, नाभिक की आवेश क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीजेड। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, समझिए, जब हम लोग लेफ्ट से किधर जाएंगे, राइट, तो ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट। लेफ्ट से राइट की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जब हम बढ़ेंगे,
लेफ्ट से राइट जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है। नंबर ऑफ सेल क्या होता है यहाँ पे, सेम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, रेडियस डिक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस डिक्रीजेज। डिक्रीजेज, त्रिज्या घटता है। तो याद रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मतलब पीरियड में देखा जाए तो फिर रेडियस की हम लोग बात करें तो घटता क्यों है, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता क्यों है, जबकि सेल बराबर है। सेम पीरियड का एलिमेंट का सेल क्या होता है, सेम होता है, फिर भी रेडियस क्या होता है, घट जाता है। इसका कारण क्या है, इसका एक ही कारण है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, चूंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जेड का वैल्यू बढ़ रहा है, और जब जेड का वैल्यू बढ़ेगा तो खींचने की क्षमता बढ़ जाएगा, चूंकि सेल सबका बराबर है। तो इस केस में रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं, रेडियस देख सकते हैं सेकेंड पीरियड का, रेडियस आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। ये हो गया रेडियस। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा यदि बोला जाए, तो एक्सेप्शन में कौन है आपका, नियोन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नियोन का क्या हो जाएगा, इन लोगों से ज़्यादा किसका हो जाएगा, नोट में जिस जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इस सबसे ज़्यादा किसका है, नियोन का क्यों, क्योंकि नियोन, यदि हम नियोन भी लेंगे तो नियोन में क्या है कि वंडरवाल फोर्स लगता है। क्या लगता है, वंडरवाल रेडियस होता है, क्योंकि वो क्या है आपका, इनर्ट है, नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। यदि नोबेल गैस शामिल करेंगे तो नोबेल गैस का सबसे बड़ा हो जाएगा, बाकी जैसे है वैसे लिखा जाएगा। और एक चीज़ और क्या समझ में आया, कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है एनसी मतलब न्यूक्लियर चार्ज होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होता है। यहाँ कोप्चे में लिख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। एनसी का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज, क्या है आपका, न्यूक्लियर चार्ज। आ रहा है समझ में। कहने का अर्थ हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, घटेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, यानी कि एनसी न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। तो पीरियड में समझ में आ गया सबको। लेफ्ट से राइट आएंगे तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा, रेडियस घटेगा। लेफ्ट से राइट आएंगे तो रेडियस क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। कारण क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बिटवीन किसके, ये न्यूक्लियस और जो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता है साइज क्या होगा, छोटा होगा। साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। और कुछ इसका जो रियल वैल्यू है, वैल्यू बताते हैं आपको, पीरियड का कुछ वैल्यू आपको बताते हैं। फटाफट ले स्क्रीनशॉट इसका। तो देखिए मैंने जो समझाया आप लोगों को, अब उसका रियल फैक्ट देखिए, उसका रियलिटी देखिए, सच है या गलत। जैसे अभी आपको बताए थे, पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, मतलब इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, परमाणु की त्रिज्या, इन पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। पीएम का मतलब क्या है, पिकोमीटर। और आपको पता होना चाहिए 1 pm इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 pm बराबर कितना होता है, 10⁻12 मीटर। बहुत ही छोटा होता है।
तो अभी अभी बताया लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है, आपका रेडियस घटेगा। जैसे कि देखिए लेफ्ट में पहला एलिमेंट सेकेंड पीरियड का क्या होता है, लिथियम कितना 152, उसके बाद फिर बेरिलियम का कितना हो गया 111, बोरॉन का 88, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 74, ऑक्सीजन का 66 और आपका फ्लोरीन का 64। ग्रेजुअली लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा, और एटम का साइज छोटा हो जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। रेडियस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और दिए आपको, आपका पीरियड नंबर 3 का। तो पीरियड नंबर 3 कहाँ शुरू होता है, सोडियम से। कहाँ शुरू होता है, सोडियम से। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और नोबेल गैस क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसका तो सबसे बड़ा होता है। उसका क्या होता है आपका, क्योंकि वंडरवाल रेडियस है तो सबसे बड़ा होगा, इसलिए उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। देखिए सोडियम के कितना 186, लेकिन उससे आगे बढ़े मैग्नीशियम के कितना हो गया 160, घटा कि नहीं घटा। एल्युमिनियम का और घट गया 143 हो गया, सिलिकॉन का और घट गया 117 हो गया, फास्फोरस का और घट गया 110 हो गया, और सल्फर का और घटा 104 हुआ, और क्लोरीन का कितना हो गया 99। तो इसलिए जब पूछेगा कि पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं जो रेडियस है एटम का वो घट जाता है, उसका कारण क्या है, तो बोलेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। बोलेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। किसके बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। ऐसे बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है, ये संकुचित हो जाता है। कहने का मतलब ये सिकुड़ जाता है ना, इसमें स्ट्रेन आ जाता है, इसका साइज छोटा हो जाता है। एटम का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। जैसे कोई बॉल है, उसको आप दबाएंगे तो क्या होगा, हल्का से चिपकता है, छोटा होता है। तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए रियलिटी भी देख लिए इसका कि सही बात है या नहीं, कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा कि नहीं, तो घट रहा है। आप वैल्यू से पता कर सकते हैं कि लगातार घटते जा रहा है, लगातार क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो इस तरह से पीरियड के बारे में कुछ बातें हम लोग किए, तो एक हमें आइडिया आया कि भाई पीरियड में क्या होता है। एक्सेप्शन तो आते ही रहते हैं, तो आपको एक आइडिया बताया कि भाई पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आपको बताएंगे ग्रुप के बारे में, किसके बारे में, थोड़ा ग्रुप के बारे में चर्चा कर लें। चलिए अभी ग्रुप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ग्रुप में क्या होगा। तो ग्रुप में क्या कर सकते हैं, या तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऐसे हो सकता है। तो ग्रुप में देखिए, ग्रुप में क्या होगा, जैसे एक ग्रुप ले ले आप, फर्स्ट ग्रुप ले लीजिए, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप में हेलिना का रब से फरियाद होता है, हाइड्रोजन को छोड़िए, लिथियम से ले लीजिए, लेना के रब से फरियाद, ठीक है। लगता है शादी हो रहा है कहीं। अब देखिए यहां पे इसका एटॉमिक नंबर देखा जाए तो ये 3, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 37 होता है, इसका 55 होता है, और इसका कितना होता है 87। कितना होता है आपका, फ्रेंसियम है ना, 87 होता है, ठीक है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसको किताब में। तो ये आपका क्या है, ये आपका ग्रुप है, ये क्या है आपका ग्रुप। तो ग्रुप में हम देख रहे हैं ठीक है, ग्रुप में देख रहे हैं। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें, है ना, तो फर्स्ट पीरियड में आता है हाइड्रोजन और हीलियम, ये हो गया आपका सेकेंड पीरियड। ये क्या हो गया, कब सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया 7। ये आपका पीरियड है, ये क्या आपका पीरियड है, ये आपका क्या है पीरियड, ठीक है। 2 ऐसे करके। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं बच्चे, क्या होता है, हीलियम 2s1, इसका सोडियम 3s1 जो कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका इसका आर्गन 4s1, इसका
क्रिप्टन 5s1, इसका जेनॉन 6s1, इसका आर्यन रेडॉन 7s1। ये कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है आपका कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा जाए, n का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका 2 है, यानी कि इसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल दें, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो लगातार बढ़ रहा है, लिथियम में 2 तो इसमें 3, यानी कि सेल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, सेल, यानी कि इसमें मैक्सिमम सेल कितना है, 2। तो इसका फिगर यदि देखा जाए तो 1 2 सेल होगा। इसमें देखा जाए तो 3 है, मैक्सिमम सेल नंबर कितना है, 3 पीरियड में आ रहा है, 3 सेल होगा। तो इसका हो जाएगा ये होगा न्यूक्लियस से पहला सेल, ये दूसरा सेल। इसका देखिए तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। इसका देखा जाए तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये चौथा सेल, है ना। तो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें 5 सेल है, इसमें कितना है, 5 सेल। तो ये हो गया न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल और 5वां सेल। आप खुद देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है। अब जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज जब बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए यदि आप टॉप टू बॉटम की ओर आएंगे ग्रुप में, कहाँ पे, ग्रुप में, इसको टॉप बोलते हैं, इसको बॉटम बोलते हैं। यदि टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, यानी कि परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में, यानी कि ये आपका क्या है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्यों, चूंकि सेल बढ़ रहा है। क्यों, सेल बढ़ रहा है। यहाँ पे सेल, अब यहाँ पे क्या है, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीजेज, यानी कि परमाणु त्रिज्या भी बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा, यानी कि एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो याद रहेगा, यानी कि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में डायरेक्ट सेल बढ़ रहा है। यहाँ पे इसमें 2 ही सेल है तो इसमें कितना हो गया, 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, डायरेक्ट सेल नंबर बढ़ रहा है। पीरियड में सेल कांस्टेंट था, यानी कि सेल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन ग्रुप के केस में देखिए सेल लगातार बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का दूरी बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन घटेगा, सेल बढ़ेगा, यानी कि जब रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो आपका क्या होता है, अट्रैक्शन घट जाता है। अट्रैक्शन क्या होता है बच्चे, घट जाता है। जैसे मान लीजिए ये होगा न्यूक्लियस, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरह से सेल जैसे जैसे बढ़ेगा तो देखिए डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इनर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे जगह इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे पहले कौन खाएगा, जो इसके नज़दीक रहेगा। फिर कौन खाएगा, पहले ये खाएगा, फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर एक इसको, और जो बचेगा खुचेगा ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में जाएगा। तो नेट न्यूक्लियर जो चार्ज होगा, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बहुत कम यहाँ पे प्रभाव डालेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेल बढ़ जाता है। सेल बढ़ने के कारण, सेल
बढ़ने के कारण अट्रैक्शन फोर्स जो अट्रैक्ट करने की क्षमता आपका जो है घट जाता है। जैसे मान लीजिए एक पेरेंट है, एक माता पिता है जिनके 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 या 12 बच्चे हैं। तो क्या सब पर ध्यान दिया जा सकता है? ठीक से सब पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। एक का पता चला फीवर लगा हुआ है, तो एक का सर्दी हो गया, एक बच्चा स्कूल जा पा रहा है, दूसरा का जूता फट गया, तीसरा का फिर नहीं हो पा रहा है। आप समझ पा रहे हैं दिक्कत है कि नहीं? तो जितना ज़्यादा इसका खानदान बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, अट्रैक्शन उतना ही घटेगा। अट्रैक्शन घटेगा तो इसका एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होगा, यानी कि साइज बढ़ेगा। एटम का साइज बढ़ेगा तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ जाता है। किसका? एटम का। और एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेडियस भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो कुछ इसका रियल वैल्यूज है, उसको एक दो ग्रुप का लिखवा देते हैं, है ना, कि किसका कितना होता है। तो आपको समझ में आ गया ग्रुप के बारे में। ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस क्या होगा? बढ़ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई ऊपर से नीचे आने पर, यहाँ पे देखिए टॉप टू बॉटम आ रहे हैं यहाँ पे, तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है। तो जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो इसे कॉन्सेप्ट आया कि एटॉमिक साइज जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब है कि तू बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, तू बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। दूर तक दिख रहा है? उधर थोड़ा और लिख देते हैं इधर, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। और ये कहानी किस में लागू होता है? आपके ग्रुप में। तो चलिए कुछ वैल्यू आपको लिखवा देते हैं रेडियस का। चलिए आइए देखिए, अब ग्रुप 1 की बात करें। ग्रुप 1 तो ये हो गया भाई टॉप और ये हो गया बॉटम, ठीक है। उसी प्रकार ये हो गया आपका टॉप और ये हो गया आपका बॉटम। अब देख भाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो अभी अभी बताए ग्रुप में ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं तो क्या होता है कि इसका सेल नंबर बढ़ जाता है। सेल बढ़ने से इसका आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ने से इसका रेडियस बढ़ रहा है। तो एटॉमिक रेडियस देखिए, पीएम का मतलब पिकोमीटर, कुछ देर पहले बताए थे पिकोमीटर। अब देखिए लिथियम का कितना 152 है। तो जैसे नीचे आए तो इसके नीचे कौन आता है? सोडियम। है लीना कर रब से फरियाद, यानी कि लीना कर रब से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। कितना हो गया? 186। उससे और नीचे आए पोटेशियम में कितना हो गया? 231 हो गया। उसी प्रकार रुबिडियम में 244, CS में 262। तो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसी प्रकार हेलोजन का देख लीजिए भाई साहब, तो ग्रुप 17 ये एटॉमिक नंबर देखिए, इसको ऐसे याद किए थे हम लोग, फिर कल बाहर INT, फिर कल बाहर INT, ये हेलोजन है, फिर कल बाहर INT। फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका 35, 53 और 85। तो देख रहे हैं लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो साइज भी तो बढ़ेगा। अब देखिए फ्लोरीन का कितना है? 64 PM, 64 पिकोमीटर है, यानी कि 64 गुना 10⁻⁻12 मीटर है। इसका 99 बढ़ रहा है, 64 के बाद 99, 99 के बाद 114, 114 के बाद 153, 153 के बाद 133, 133 के बाद डायरेक्ट कितना हो गया? 140 हो गया। तो आप ही बताइए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? रियल वैल्यू भी देखे तो बढ़ रहा है। थ्योरी से आपको बताए थे क्या चीज़ आपका बढ़ रहा है। तो इस तरह से क्या देखे, अभी इस तरह से हम लोग देख पाए यहाँ पे कि आपका जो है कि पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो रेडियस आपका घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और यहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण, यानी कि सेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्ट बढ़ने के कारण, इस कहने का मतलब इसका जो है रेडियस है बढ़ जाता है। रेडियस क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस तरह की बातें हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक जो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, चलिए लास्ट टॉपिक, लास्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है सबको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज,
देखिए आइसो का मतलब समान होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम सेम। जैसे आपके पास 10 रुपया है, इसके दूसरे बच्चे के पास भी 10 रुपया है, तो दोनों के पास समान हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, इसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। स्पीशीज का मतलब क्या होता है, स्पीशीज ही बोलते हैं या फिर प्रजाति बोलते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मान लीजिए आपका O2 माइनस है, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए F माइनस है, उसके बाद Na प्लस है, उसके बाद Mg2 प्लस है या एल्युमिनियम 3 प्लस है। तो ये इसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम होगा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब बोलिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हुआ सर जी, तो बताते हैं कैसे हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ पे 2 माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुट गया है, तो यानी कि O2 माइनस हो गया, मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। उसी प्रकार फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा F माइनस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया आपका 8 + 2 बराबर कितना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक उसी प्रकार 9 इसके पास था, 1 आया था, कितना हो गया इसके पास भी, 10 हो गया। सोडियम को देखिए, ये सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। अब मान लिया जाए इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब 11 माइनस, जब प्लस आया तो 11 माइनस 1, तो कितना बचेगा, 10। उसी प्रकार Mg को देखिए, Mg का कितना होता है, 12। मान लिया जाए ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो 2 प्लस हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो गया, तो इसके पास 12 माइनस कितना, 2, कितना बचेगा, 10। ठीक उसी प्रकार एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का 13 होता है। अब मान लीजिए Al3+ हो गया, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है, तो इसके पास कितना बचा, 13 माइनस 3, 10। अब देखा जाए तो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन होगा। सबके पास यदि देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 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 इसके पास भी कितना है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो सबके पास जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, इसी सिस्टम को बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जब इलेक्ट्रॉन जैसे कि 2 या 2 से अधिक एटम्स हैं, 2 या 2 से अधिक एटम्स आपके पास हैं, यानी कि आयन्स हैं या फिर एटम हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, और यदि सबका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, सबका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। तो ये आपस में क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि घुमा फिरा के सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स है सब। तो ये क्या हो गया, आइसो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई जिसमें पॉजिटिव, आपको पता है कि कैटायन और एनायन में, एनायन का रेडियस जो होता है, एनायन का रेडियस ज़्यादा होता है कैटायन से, यानी कि कैटायन का रेडियस क्या होता है, छोटा होता है। कैटायन का रेडियस क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट साइज। चलिए इसको फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको समझ में, इस आधार पे एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
हैज स्मॉलेस्ट रेडियस, या स्मॉलेस्ट साइज भी बोल सकते हैं, साइज पे ही तो डिपेंड करता है, साइज छोटा होगा तो रेडियस भी छोटा होगा। तो निम्नलिखित में किसका आकार, निम्नलिखित में किसका सबसे छोटा आकार है, सबसे छोटा आकार है, सबसे छोटा आकार किसका है? ए नंबर है आपका, मान लीजिए Al3+, बी नंबर है Mg, सी नंबर है Al और डी नंबर है Mg2+। तो सबसे छोटा आकार यदि देखा जाए तो यहाँ देखिए, पहले आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। तो ये पीरियड की बात, ये पीरियड की बात है ना। इसका 12, इसका कितना होता है 13। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेडियस देखा जाए, R देखा जाए तो Mg का बड़ा होगा, Al का छोटा होगा, Al का क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। तो यदि Mg और Al में देखा जाए रेडियस किसका छोटा है, तो आप बता सकते हैं कि भाई रेडियस जो है एल्युमिनियम का छोटा होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पीरियड में है। ये किस में है, पीरियड में, पीरियड, ये आपका क्या है, आपका पीरियड। तो पीरियड में देखा जाए तो ये Mg का जो है रेडियस ज़्यादा होगा और एल्युमिनियम का, अभी इसके पहले भी बताए थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा किसका है। तो एक बात आपको पता है कि कैटायनिक रेडियस हमेशा छोटा होता है। कैटायनिक रेडियस जो है हमेशा क्या होता है, छोटा होता है और छोटा होता है। तो कहने का मतलब Al3+ है, यहाँ पे Mg2+ है। तो ये दोनों तो हमें पता चल गया भाई, ये दोनों पता है कि भाई एल्युमिनियम छोटा है, एल्युमिनियम छोटा है। अब देखना है Al3+ और Mg2+ में, तो Mg2+ में तो छोटा की बात कर रहे हैं। तो Mg का तो ऐसे भी बड़ा था इसके केस में, और इसका क्या था, छोटा। तो चार्ज किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट रेडियस किसका होगा, या साइज किसका होगा, Al3+ का। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है, तो न्यूक्लियर चार्ज और क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन बचा है उसको अपनी और मजबूती से खींचेगा, तो और इसका आकार छोटा हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, Al3+ का। Al3+ का सबसे छोटा आकार होगा, जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज होगा, जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज होगा। अब बोलिएगा ऐसा क्यों हुआ भाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कितना है आपका, 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब ये तो आपका क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो गया, आइसो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसका चार्ज ज़्यादा, तो ये आपस में क्या है, ये दोनों आपस में हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ये क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसमें भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब जब दोनों स्पीसीज में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, जिस पर चार्ज ज़्यादा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, उसका आकार सबसे छोटा। जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, उसका आकार छोटा। याद रखिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका आकार उतना ही छोटा होगा। इसलिए स्मॉलेस्ट साइज किसका हो जाएगा, Al3+ का। तो इस तरह से आज हम लोग रेडियस के बारे में देखें, ग्रुप में कैसे डिसाइड करते हैं, क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे आएंगे तो, या फिर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होना चाहिए। तो इस तरह की बातें आज हम लोग बहुत सीखे हैं, है ना। और यही सब छोटी छोटी बातें जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम यदि दे रहे हैं आप, तो मतलब वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, भाई पीरियड के अलोंग यदि हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा या घटेगा। या फिर कभी कभी कारण पूछेगा, जबकि सेल बराबर है तो फिर रेडियस में चेंजिंग क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का कारण। और ऊपर से नीचे आते हैं तो फिर डायरेक्ट आपका सेल नंबर बढ़ जाता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। उसका हम
रियलिटी भी दिखाए, उसका कुछ एग्जाम्पल देके बताए, उसका वैल्यू लिख के दिखाए, आप साफ साफ देख चुके हैं। तो इस तरह से रेडियस का कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसको देखना ना भूलें, क्योंकि आगे बहुत 12th क्लास में जाएंगे तो बहुत आपको काम देगा। 1 से लेके 4 नंबर चैप्टर तक बहुत जरूरी है हर स्टूडेंट के लिए। यदि 11th में 1 से 4 तक चैप्टर आप पढ़ लिए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सेकेंड ईयर में आपका। इसलिए यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है इस चैनल में, इसलिए आप लोग ध्यान दें, आराम से नोट्स बनाएं और पढ़ने की कोशिश करें, और हर चीज़ को समझाया जाता है। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ये आपका ड्यूटी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक बच्चे जितने, देखिए अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कहने का मतलब जितने आप शेयर करेंगे इसको, जितने आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा बच्चों का। क्योंकि ज़्यादा कोई मतलब आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसे कि मान लीजिए पूरा भारत को एडुकेट करना है तो सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है, सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर बिहार को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे और आपको चुटकी में सिखा देंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे डिसाइड करते हैं और कब घटेगा कब बढ़ेगा, टोटल चीज रीजन के साथ आपको बताएगा। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या क्या फैक्टर से जो अफेक्ट करता है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे आज के लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।